देखिए, जब भी आप क्वाशिंग के लिए आते हैं 498 ए की हो या कोई भी क्वाशिंग के लिए आप हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं, तो आपको जो है स्टे ऑन ट्रायल लेना बहुत ज़रूरी है, या स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट या फिर नो कोअर्सिव एक्शन जैसे ऑर्डर्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं लेंगे तो क्वाशिंग में देखिए टाइम लगता है, और तब तक जो है पुलिस अपना सारा काम कर देगी, चार्जशीट फाइल कर देगी, कोर्ट अपना चार्जेस फ्रेम कर देंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको हाई कोर्ट में क्वाशिंग फाइल करने के लिए। तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि इंटरिम ऑर्डर्स के लिए ज़रूर जो है आर्ग्यू कीजिए, प्रेस कीजिए और लीजिए ऐसे ऑर्डर्स। तो जब भी आप के खिलाफ 498 ए की एफआईआर हो, रिलेटिव्स की एफआईआर हो, तो हमेशा जो है क्वाशिंग के लिए आए। डिस्चार्ज के लिए देखिए क्या प्रॉब्लम होती है डिस्चार्ज में कि मैजिस्ट्रेट जो है बहुत टेक्निकल व्यू लेते हैं। वो कई बार ये होता है कि वो डिस्चार्ज नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो है सीधा हाई कोर्ट आ सकते हैं, सीधा क्वाशिंग के लिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। आज ही हमें बॉम्बे हाई कोर्ट से एक क्वाशिंग का ऑर्डर मिला, जो कि बहुत अच्छा ऑर्डर था, और आज काफ़ी अच्छा दिन था हमारे लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। अभी अभी आपने एक छोटी सी झलक देखी मेरी बॉम्बे हाई कोर्ट की रीसेंट हेयरिंग के बारे में, जिसमें मैंने जो है स्टे ऑन ट्रायल लिया है। ऑर्डर आपके सामने आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टे ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बेसिकली मुझे मिला है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, और ये भी मिला मुझे पहली ही तारीख में। जनरली क्या होता है, हाई कोर्ट बहुत जो है रेयरली स्टे देता है पहली ही डेट पे। पर मैंने ऐसा क्या आर्ग्यू कर दिया, कैसे जो है केस को प्रेजेंट किया कि जो मुझे पहली ही डेट पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली ही डेट पे स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट दिया। देखिए सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं, जब भी क्वाशिंग के लिए जाते हैं तो सबकी क्वाशिंग इकट्ठे आप फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि कोर्ट जो है स्टे ऑन ट्रायल ऐसे केसेस में नहीं देता पहली ही डेट पे। क्योंकि क्या होता है, हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ सबकी जो है आप क्वाशिंग इकट्ठे एक ही पटिशन में फाइल कर देते हैं। देखिए ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो है फाइलिंग जो करनी है वो उनकी करनी है जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं क्वाशिंग होने के। जनरली जो डिस्टेंट रिलेटिव है, जैसे मैरिड सिस्टर इन लॉ जो है डिस्टेंट रिलेटिव है, इवन ब्रदर इन लॉ अगर वो अलग रहता है, ब्रदर इन लॉ भी एक डिस्टेंट रिलेटिव है, और उनके हस्बैंड हो गए या ब्रदर इन लॉ की वाइफ हो गई, ऐसे रिलेटिव्स जो हैं ये डिस्टेंट रिलेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी तो क्वाशिंग आपको सबसे पहले लगानी चाहिए, और इनके लिए आपको जो है इनका रोल जो है वो हाईलाइट करना है। सबसे पहले जब भी आप क्वाशिंग के लिए जाते हैं एफआईआर पढ़िए, और इनका जो रोल है, क्या इनका इन्होंने जो है किया है, वो चीज़ें जो है हाईलाइट करनी चाहिए। अब जैसे मेरे केस में जो था, वाइफ जो है वो जो इम्प्लिकेट उन्होंने किया है सिस्टर इन लॉ को और उसके हस्बैंड को। अब वो सिस्टर इन लॉ मैरिड थी, 2017 से वो मैरिड है, अलग रह रही है, वो बेंगलोर में रह रही है, और जो केस किया है उसने सांगली महाराष्ट्र में किया हुआ है। तो उनका कोई लेना देना नहीं था इतने सालों से, और 2013 की मैरिज थी, और 10 साल बाद एफआईआर हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मैंने एक्सप्लेन किए जब पहली डेट थी। आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है अपनी पहली क्वाशिंग की तारीख पे, कि आपके जो रोल है वो क्या है और सर्कमस्टांसेस क्या है। ऑब्वियसली सिस्टर इन लॉ जब जो कि मैरिड है, वो बिल्कुल अलग रह रही है अपनी पूरी फैमिली से, वो कैसे जो है इम्प्लिकेट कर सकती है, वो हो सकती है वो इंसिडेंसेस पे, जबकि उसका जो है कोई लेना देना ही नहीं है पूरी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हमने इतना सा आर्ग्यू किया, और साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट आई थी, जिसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी कोर्ट देख सकता है क्वाशिंग पिटीशन में। जनरली ये भी होता है कि एविडेंस स्टेज आप एविडेंस नहीं दिखाइए क्वाशिंग के स्टेज पे, बट कई एविडेंस ऐसा होता है कि कोर्ट देख के मान जाता है। जैसे कि जॉब का एविडेंस आपने दिया, जैसे जॉब के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि मैं बैंगलोर में ही काम करता हूँ या करती हूँ, ये अगर आप डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं और दिखा देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हुआ और हम काफ़ी डिस्टेंट रिलेटिव है, तो ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट जो है कंसिडर जनरली कर लेते हैं। आज की डेट में आज थोड़ा ट्रेंड जो है ये चेंज हो रहा है क्वाशिंग का। तो ऐसे में जो है आपको ये चीज़ आर्ग्यू करनी है।
अब स्टे ऑन ट्रायल आपको प्रेस करना पड़ेगा, जब भी ऑर्डर पास हो रहा होता है तब आपको स्टे ऑन ट्रायल या स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट भी प्रेस करनी होगी। तब आपको ये चीज़ मेंशन करनी होगी जज साहब के सामने कि जज साहब ऐसा है कि जो ट्रायल है वो 23 या 24 तारीख का है अगली महीने की, और वहाँ पे ये है कि चार्जेस भी फ्रेम हो जाएंगे, फिर मेरा जो ये पिटीशन है वो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। इन्फ्रक्चुअस मतलब ख़त्म हो जाएगी ये पिटीशन, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप जब ये चीज़ आर्ग्यू करेंगे तो जज साहब अगर कन्विंस है आपके पूरे केस से तो आपको स्टे ऑन ट्रायल भी उसी डेट को देंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको एक छोटी डेट दे दें, जो ट्रायल कोर्ट से पहले की कोई डेट दे दें और नोटिस इशू कर दे, दूसरी साइड को भी सुने और उसके बाद ऑर्डर पास करें। जनरली ये होता है, बहुत रेयर है कि दूसरी साइड को नोटिस किए बिना अगर स्टे मिल जाता है, वो बहुत रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा कम प्रैक्टिस में होता है। हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे तो हो जाता है, इवन सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी मतलब कम ही होता है कि बिना नोटिस करे दूसरी पार्टी को सुने स्टे ऑर्डर कर जाए। पर अगर आपका केस स्ट्रांग है, अगर आपका जो रोल है, रिलेटिव्स का रोल है, वो है ही नहीं बिल्कुल एफआईआर में, जो कि मेरे केस में था, या फिर बहुत ही छोटा सा रोल दिया हुआ है और जबकि वो बिल्कुल अलग रहते थे, मैरिड है, तो यहाँ पे जो है कोर्ट ज़्यादातर मामलों में कन्विंस होके आपको स्टे ऑन ट्रायल दे देंगे। तो ये जो है एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, और आपको अगर पहली डेट पे स्टे ऑर्डर चाहिए तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। बहरहाल ऐसी और जानकारी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं अपने आर्टिकल, एक्सपीरियंस सब शेयर करता हूँ, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहुत से लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और मैंने एक पोल भी कंडक्ट किया था, सबको जो है बहुत बेनिफिट हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। तो अगर ऐसा बेनिफिट आप भी चाहते हैं तो ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आज ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।